imputed righteousness and fulfilled righteousness. जो धार्मिकता के द्वारा इनाम में दी गई जो ग्रेस के द्वारा दी गई धार्मिकता है नंबर 1, और जिस धार्मिकता को परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करने के द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। राइचियसनेस ही अपने आप में हमारे लिए अधिकार का कारण बन जाती है, क्योंकि आप विश्वास के द्वारा अपने पाप क्षमा की धार्मिकता को लेने के पश्चात जब उसी अनुग्रह को पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा के पालन के रास्ते जीवन परिवर्तन को काम में लाएं, तो फुलफिल्ड राइचियसनेस या वो धार्मिकता जिसको पूरा किया जाना चाहिए वचन के अनुसार चलने के द्वारा, तो ऑलरेडी हमारे जीवन के अंदर ये तलवार अंदर घात करने का कारण बन जाती है। राइचियसनेस। नंबर 2, रिलेशनशिप विथ गॉड। और ये रिलेशनशिप भी 2 प्रकार से काम आती है, द रिलेशनशिप विथ गॉड एंड द रिलेशनशिप विथ द पीपल। ये 2 चीजें हैं। जिसका संबंध बिगड़ा हुआ होगा परमेश्वर से, तो उसका संबंध मनुष्य से बिगड़ जाएगा, और जिसका संबंध मनुष्य से बिगड़ जाएगा वो सामर्थ तो रहेगी उसके अंदर, पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। यस। 2, नंबर 3, एनॉइंटिंग, अभिषेक। अभिषेक चाहिए सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कि प्रेरित 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हर विश्वासी के पास सामर्थ है। Everybody, those who has accepted Christ as a personal savior, those who are filled with the Holy Ghost, they have the power in their own heart. पर पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी पवित्र आत्मा ना तो उनकी जिंदगी को बदलता है, ना उनके द्वारा किसी दूसरे की जिंदगी बदलती है। वे अन्य भाषा बोल रहे हैं, वे हाथ पैर हिला रहे हैं, उनको एहसास है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, फिर भी वह अपनी आदतों से लाचार हैं, फिर भी वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वे दूसरों की बीमारियों को चंगाई नहीं दे सकते हैं, वे दूसरों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पावर है पर अभिषेक नहीं है। अभिषेक जो है वह हमें अधिकार देता है। Receiving baptism in the Holy Spirit is a general second divine experience for every man and woman, those who believe in the word of God. परंतु पवित्र आत्मा पाने के बाद अभिषेक जो है वह आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को किसी विशेष काम को करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। वही पवित्र आत्मा है मेरे अंदर चंगाई का काम करता है और मुझसे भविष्यवाणी होती नहीं, और वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम भविष्यवाणी कर लेते हो पर चंगाई नहीं कर पाते हो। वही पवित्र आत्मा तीसरे के अंदर है, वो दुष्ट आत्मा निकाल देता है, हमसे निकलती ही नहीं। वही पवित्र आत्मा किसी दूसरे के पास है, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम काम में लाता है, आपसे वर्ड ऑफ नॉलेज वर्ड ऑफ विजडम बनती नहीं है। पावर तो एक ही ना, आत्मा तो एक ही है, परंतु वरदान कई प्रकार के हैं, और ये वरदान उस समय काम आते हैं जब अभिषेक की क्वालिटी के आधार पर इस वरदान को किस रूप में काम में लाया जाना चाहिए उसको ये अधिकार दिया जाए, और यह अधिकार अभिषेक के अंतर्गत पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह को भी अभिषेक दिया गया था। प्रेरितों की किताब के 10वें अध्याय के 38वें पद में, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 10 एंड वर्स 38, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था कि वह भलाई करना अभिषेक है, और सबको जो शैतान से सताए हुए थे उनको छुड़ाना अच्छा करता फिरा, और परमेश्वर उसके साथ था। मेरा अभिषेक किया गया है अंधों को दृष्टि पाने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की प्रसन्नता का प्रचार करने के लिए। God has anointed me.
Anointing brings the authority to do a certain job with the same power which is abiding in your life as the baptism in the Holy Spirit. Authority. तलवार का ऊपरी हिस्सा हो सकता है, परंतु जब तक मुट्ठी हाथ पर नहीं आएगी तब तक तलवार का उपयोग आप नहीं कर सकते। यीशु को भी अभिषेक दिया गया। जी हाँ, अभिषेक के पहले उसको पवित्र आत्मा मिल गया था जब उसने बपतिस्मा पाया था। तो हम आगे वरदानों को और अधिकार को जब इक्विप करेंगे तब काम में आएंगे। तो हर एक अधिकार के लिए, चाहे उसको अपने लिए काम में लाना हो, चाहे किसी दूसरे के लिए काम में लाना हो, वी नीड द अनॉइंटिंग। थर्ड पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चौथा बिंदु है विश्वास, फेथ। विश्वास के बिना अधिकार काम में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जब कभी इस तलवार को काम में लाना है तो ढाल के अंतर्गत फेथ हमारे पास आ जाता है। यस, ये चौथा पॉइंट है। और नंबर 5 है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। अब ये जो आज्ञाकारिता है वो भी 2 प्रकार की है। वचन के प्रति आज्ञाकारिता और पवित्र आत्मा के प्रति गंभीरता से सुनकर के उसके प्रति आज्ञाकारिता। आज लोग पवित्र आत्मा से भरपूर जरूर हैं, पर वो बोलता है जाओ वो फलाने भैया से माफी मांग लो, तो कहते नहीं मांगते, जाओ वो आएगा तो माफ जरूर कर देंगे, सिर के ऊपर से पानी चला गया है। आज पवित्र आत्मा कहते हैं बेटा उससे माफी मांग लो, नहीं मांगेंगे, जाओ। आज लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हैं पर उसकी सुनते नहीं, और सुन भी लिया तो मानते नहीं। तो आप पवित्र आत्मा के प्रति लापरवाह हैं, और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रति जितना ज्यादा लापरवाह होगा उसको अधिकार देने में पवित्र आत्मा देरी करेगा। यस, और ओबीडियंस अर्थात आज्ञाकारिता बाइबल के वचनों के अनुसार चलने के मामले में होती है। तेरे भाई के मन में तेरे प्रति यदि विरोध है तो जाके पहले भाई से मिल ले, तब भेंट चढ़ाना, नहीं तो मैं तेरी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। आज कितने लोग हैं जो अपने भाई के नाराज होने के बावजूद भी उनसे मिलने के बजाय वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि उससे बदला कब लूंगा मैं। आप आज्ञाकारी नहीं हैं, आप वचन सिखाने वाले हैं, वचन पर चलने वाले नहीं हैं। और वचन पर चलने के लिए हमको मन तैयार करना पड़ेगा, और जब वचन को चलने के लिए मन तैयार कर लेंगे तब मन के तैयार करने के बाद हमको अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी कि हमें इस बात को अपने जीवन के अंदर अपनाने का अनुग्रह दीजिएगा। तब जाकर के Word of God and the Spirit of God give you the authority when you begin to walk in line the Word of God and according to the Spirit of God. Yes. वचन सुनने सुनाने का व्यापार नहीं ना है, और आज्ञा का पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है जो हमारी जिंदगी को रूपांतरित करता है। इसलिए आज हम ये देखते हैं कि कलीसिया के पास पावर तो है पर अथॉरिटी नहीं है। वे पवित्र आत्मा से भरे तो हैं पर उनसे दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है। वे वचन तो जानते हैं पर उसके अनुसार चलते वगैरह नहीं है। वे दूसरे के इतिहास लिखने लगे परंतु खुद के इतिहास के पन्ने कोरे पड़े हुए हैं। अब चोट मत खाइएगा, ये तलवार केवल बाहर वालों को काटने के लिए नहीं है, ये तलवार तो हमें सबसे पहले काटती है। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और उसी बात में मैं नहीं करने, उसको नहीं अनुसरित करने के कारण दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाऊं।